वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आई नो एज अ कॉमनर हम लोगों को लगता है कि हम बहुत ही पावरलेस हैं, हमारे पास सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने के लिए कुछ खास पावर नहीं है, हम तो कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी नहीं है, कोई आईएएस आईपीएस कोई पॉलिटिशियन नहीं है। बट हम लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की पावर को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, जो कि एज अ कॉमनर हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल है। इसलिए इस पावर को एक्सरसाइज करने का राइट टाइम यही है। हमारी छोटी सी आवाज साथ मिलकर एक बहुत बड़ी गूंज बन सकती है और कोलकाता में जस्टिस दिलवाने के लिए हेल्प कर सकती है। और ये मैसेज मेरी हर वीडियो से पहले चलेगा जब तक कोलकाता में जस्टिस सर्व नहीं हो जाता। थैंक यू सो मच गाइस। पहले अमेजॉन, फिर फ्लिपकार्ट, फिर मिंत्रा और अब आजियो ने भी तेरे साथ एक फ्रॉड कर देता हूँ। उनको जाकर मैं कुछ एडवांस रेंट दे आया हूँ और आफ्टर दैट हम अपना सामान शिफ्ट कर लेंगे। व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 63rd डे ऑफ बीइंग अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। और आज जैसे कि मैंने पिछले वाले व्लॉग में बोला था एंड करने से पहले कि भाई आज शाम तक ना कोई घर पक्का कर दूंगा। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैं अभी आ रहा हूँ एक लैंडलॉर्ड से मिलकर, जिनका घर हमें थोड़े दिन पहले, आपको याद होगा एक व्लॉग में मैंने बोला था कि मुझे तो ठीक लग रहा है पर प्रीति कह रही है कि यार छोटा लग रहा है। तो किसी तरीके से प्रीति को मैंने पटा के उसको समझा के कि भाई अभी फ़िलहाल यहीं चल लेते हैं, क्योंकि लिटरली जो 3-4 ऑप्शन हमने शॉर्टलिस्ट कर रखे थे उनमें से ऑलमोस्ट सारे रेंट पे चढ़ भी चुके हैं भाई। उनको जाकर मैं कुछ एडवांस रेंट दे आया हूँ और प्रॉबेबली हफ्ता 10 दिन उन्होंने मांगे हैं मुझसे कि पेंट वगैरह करवाना है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी लोग रह रहे थे। वो लास्ट मंथ ही खाली करके गए हैं। उनका इनफैक्ट कुछ सामान भी लगा हुआ है, जैसे गीज़र लगा हुआ है बाथरूम में, उनके 1-2 पंखे लगे हुए हैं जो उन्होंने एक्स्ट्रा लगवाए होंगे अपनी तरफ से। तो वो सब उतार कर ले जाएंगे, फिर पेंट होगा, फिर क्लीनिंग होगी एंड आफ्टर दैट हम अपना सामान शिफ्ट कर लेंगे। और इस पूरे प्रोसीजर को एटलीस्ट 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। वो घर कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, लोकेलिटी कैसी होगी, ये तो देखो पूरी अंदर की सच्चाई तो वहाँ रहकर ही समझ आएगी। वो तो एक काइंड ऑफ गैम्बल ही है देखो, टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा सा यहाँ पे स्निपेट डालता हूँ, आपको याद आ जाएगा कौन सा वाला घर मैं बोल रहा हूँ। सो या ये एक चीज थोड़ी सी बड़ी अजीब कर ली है आज। आप लोगों की विशेज हैं, गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। बस ऐसे ही चलता रहा तो देख लेना एक दिन ब्लैक मिथ वूकोंग के सारे बॉसेस को भी हरा देंगे फर्स्ट ट्राई में। पता है मेरा ये चैनल ना 2 चीजें चला रही हैं। एक तो ऑनलाइन रिटेलर्स के साथ मेरी कंट्रोवर्सी और दूसरा मेरे लाइफ की ये ट्रेजेडी की मेरा घर चेंज होने वाला है। घर चेंज होने वाली त्रासदी तो आप लोगों को पता ही है कि हम रिसेंटली इस घर में मूव हुए थे और अभी 1 साल भी नहीं हुआ कि हमें ये घर दोबारा से चेंज करना पड़ रहा है, बिकॉज जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने पूरी बिल्डिंग सेल कर दी एंड हमें कोई और घर ढूंढना पड़ रहा है, जिसके लिए मैं 2-3 महीने से परेशान भी चल रहा हूँ। बट ये चीज़ मेरा चैनल चलाने में कैसे हेल्प कर रही है ये आप लोगों को बताता हूँ। सो सम ऑफ यू माइट नो कि मेरा जो चड्डी बड्डी यार, जो मेरा सबसे अजीज कजन है, वो कनाडा रहता है और हम दोनों की ऑलमोस्ट रोज रात को बात होती है घंटों घंटों। एंड यस, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मेरा शेड्यूल बिल्कुल वो रखा है भाई। मैं बेसिकली उसके वाला शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ ना, कनाडा वाला। ओके, कमिंग बैक, जब मैंने उससे डिस्कस किया कि यार हो सकता है कि मुझे घर चेंज करना पड़े जबकि मैं अभी ही यहाँ पर मूव इन हुआ हूँ, तो पता क्या कहता, अरे भाई कंटेंट मिल गया। भाई मैंने कहा भाई यार ये होता है कलेशी दिमाग भाई। मतलब उसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है भाई इसमें। मतलब ही इज सच ऑप्टिमिस्टिक इन दिस पूरा जो भी प्रॉब्लम हुई है मेरे साथ, कि नहीं यार लुक एट द ब्राइटर साइड वाला एटीट्यूड की भाई तेरे को कंटेंट मिल गया, तेरे को इस घर से निकाल दिया, इस बात की सिंपैथी मिलेगी तेरे को ऑडियंस से, ऊपर से तू किराए पर घर ढूंढ रहा है, तेरे को घर कब मिलेगा, कौन सा पसंद आएगा, ये सारी चीजें भी लोग देखेंगे। एक सेकंड, मैं अपने सीक्रेट्स तो नहीं बता रहा कहीं भावनाओं में बह के। ओके, जोक से बात, मतलब मेरा कहने का ये है कि उसने काफ़ी ब्राइटर साइड दिखाई मुझे, जो कि शायद मैं नहीं देख पा रहा था। एंड मैंने इस पूरे एपिसोड को एज अ डॉक्यूमेंटिंग प्रोसेस की तरह यूज़ करने की सोची कि फॉर माई ओन फ्यूचर रेफरेंसेज, फॉर माई फ्यूचर जनरेशंस, मैं ये फुटेज वगैरह देखूंगा और हैरान होऊंगा कि यार कैसे मैं इस टाइम से निकला, कैसे आप लोग मेरे साथ थे, कैसे प्रीति और मुझे कुछ परेशानियों का सामना हुआ, फिर हमने उनको ओवरकम किया, घर ढूंढा एंड ऑल दैट। यू नो, व्हेन यू लुक बैक कि जब मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा, लाइक मैं अपने 2-4 घर खरीद चुका हूँ, मैं पीछे ये वीडियोस देखूंगा। तो ये तो था दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट कि कैसे ऑनलाइन रिटेलर्स मेरी इस दुकान को चलाने में हेल्प कर रहे हैं। पहले अमेजॉन, फिर फ्लिपकार्ट, फिर मिंत्रा और अब आजियो ने भी मेरी हेल्प करने की सोची है कि भाई मैं भी तेरे को कंटेंट दूंगा, कि मैं भी तेरी इस दुकान को चलाने में तेरे साथ एक फ्रॉड कर देता हूं और उसके बारे में तो वीडियो बना और वो वीडियो पे व्यूज ले। मेरे को भाई बिल्कुल करेंगे भाई, आजियो आप बोलो और हम ना करें। तो हुआ ये कि प्रीति ने ये 4 लेगिंग्स मंगवाई हैं आजियो से एंड एज यू कैन सी इनके ऊपर ब्रांड मेंशन है वुक्सी,
WUXI, बड़ा कूल सा सिंबल भी है। इसके ऊपर भी है, जो ये पैकेट है उनके ऊपर सबके ऊपर ये टैग है। बट जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं एंड वी लुक एट द टैग इन द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर है फॉक्सटर। ये कोई अलग ही ब्रांड है भाई फॉक्सटर, ये वो वुक्सी ब्रांड है ही नहीं। और इसकी क्वालिटी सुपर चीप, मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे कि गर्मियों में लेदर पैंट्स पहन ली और पसीनों पसीन गर्मी गर्मी लगी जा रही है उसको। इन शॉर्ट ये वो क्लोथ्स नहीं है जो उसने ऑर्डर किए थे। तो अब तुम्हारे भाई को तो इस चीज़ में महारत हासिल हो चुकी है, प्रैक्टिस हो रखी है मुझे 2 महीने से इस बकरी की। तो मैंने प्रीति को बोला कि यार आप रिटर्न रिक्वेस्ट डालो एंड वील सी हाउ इट गोज। तो उसने रिटर्न रिक्वेस्ट डाली एंड एज एक्सपेक्टेड डिलीवरी पर्सन आया। एंड जैसे मेरे साथ मिंत्रा वाला केस नहीं होता कि उसने बोला था कि भाई ये तो वो शूज़ ही नहीं है, सिमिलरली आजियो वाले बंदे ने प्रीति को बोला कि ये तो वो कपड़े ही नहीं है जो आप वापस कर सकते हो, ये तो कोई और ही प्रोडक्ट है। क्योंकि उसकी ऐप में वो वाले प्रोडक्ट शो हो रहे थे जो प्रीति ने ऑर्डर किए थे और उनका ब्रांड वगैरह सब वही मेंशन था जो प्रीति ने ऑर्डर किया था, दैट इज वुक्सी नॉट फॉक्सटर। तो उसने क्वालिटी चेक फेल कर दिया। एंड फिर उसके बाद उसने बोला कि वही सेम जो मिंत्रा वाले ने बोला था कि हम आपका रिटर्न होल्ड पे डाल रहे हैं, मैं क्वालिटी चेक नॉट पास दिखा रहा हूँ एंड आप कॉल करके उनसे बात करो कस्टमर केयर से एंड वो सोल्यूशन देंगे। अगर मैं एज इट इज़ ले गया ये प्रोडक्ट और जहाँ मैं इसको सबमिट कराऊंगा वहाँ पर मैच नहीं हुए ना दोनों ब्रांड्स, तो मेरी सैलरी से कटेगा। तो हमने कहा किसी को क्यों ऐसा दुख देना, ऐसा प्रॉब्लम में डालना, लेट्स अवॉइड दिस और हम कस्टमर सपोर्ट की तरफ से चलते हैं। कस्टमर सपोर्ट को कॉल किया, उन्होंने बोला ठीक है आप दोबारा हम अरेंज कर रहे हैं। भाई वो दोबारा आया बंदा, सेम बंदा आया पहली बात तो, और वो आते ही उसने ये बोला कि भैया आप तो पहले भी कर चुके हो और आप दूसरा प्रोडक्ट दे रहे हो मुझे। कह रहा है कि भैया मैं तो इस बार भी नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि ये वही चीज़ है जो आप पहले दे रहे थे और मेरे पास कोई ऐसी अलग से इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि अगर आपको दूसरा प्रोडक्ट मिले तो भी आप कस्टमर से ले आना वापस। मैं तो वही लेके जाऊंगा जो वुक्सी ब्रांड के आप दोगे, अदरवाइज नहीं लेके जाऊंगा। भाई हमारा दिमाग खन का। एंड अब जो फाइनल बात करके कस्टमर केयर से बात करके प्रीति ने सोल्यूशन निकलवाया वो ये कि मुझे ईमेल करनी है ये सारी इमेजेस जिसमें ब्रांड का टैग और ये वुक्सी का ब्रांड का टैग सब दिख रहा हो और पता चल रहा हो कि अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ये थी इन शॉर्ट कहानी। अब ये आजियो ने भी अपनी मम्मी जी को जय बुलवाया हमसे। तो चलो करता हूँ इसका ईमेल पहले। चलो भाई ये काम भी निपटा। एंड यस मैं बताना भूल गया कि मैं स्ट्रीम करने के बाद ये वाला काम कर रहा हूँ और आज बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रीम मैंने सिर्फ 1.5 घंटा करी है। 1 घंटा डिसाइड करी थी बट आई थिंक 1.5 घंटा तो होना ही चाहिए क्योंकि 1 घंटे में तो बातों में निकल जाता है, तो फिर इसलिए आधा घंटा शायद खेलने के लिए भी तो होना चाहिए ना, जिसके लिए लोग आ रहे हैं देखने के लिए। एंड इनफैक्ट पता है मैं तो बहुत खुश हूँ भाई कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल दी ई कॉम रिटेलर्स, ई कॉम प्लेटफॉर्म्स जो इन्वॉल्व है इस पूरी बसूड़ी में और वो मेरे चैनल को बूस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी बाकी के ई कॉम रिटेलर्स बचे हैं जैसे कि रिलायंस हो गया, विजय सेल्स हो गया, क्रोमा हो गया, सबसे कुछ ना कुछ ऑर्डर करता हूँ एंड होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड सब कुछ डिफरेंट आए देन व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड और फिर बनाएंगे हम वीडियोस। मतलब महीने की अराउंड 10 वीडियोस तो सारे अलग अलग ई कॉम रिटेलर्स से ही निकल जाएंगी, वो भी मसालेदार वीडियोस, कंट्रोवर्शियल वीडियोस। ओके एंड यस वन मोर थिंग आई एम थैंकफुल फॉर कि मेरे को नींद आ रही है टाइम से, क्योंकि जो आपने लास्ट व्लॉग देखी होगी ना उसमें अराउंड 3 बजे से जब मैंने वो व्लॉग एंड करी है और सोते सोते ऑलमोस्ट 4 बज गए। मतलब मेरे जो सोने का टाइम होता है, जो विंडो होती है अराउंड सुबह के 12 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक, वो श्रिंक होके रह गई 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक की, क्योंकि मुझे 6:30 बजे उठ के जाना था। जो दूसरा वाला घर है उनके पास टोकन मनी दे के आया, उनसे रिश्ता पक्का करके आ गया हूँ कि भैया हम आ रहे हैं तुम्हारे घर। सोने जा रहा हूँ, मैं कुछ खा भी नहीं रहा, भूख भी लग रही है ऑल दो, बट मैं नहीं खा रहा क्योंकि खा लिया एक बारी तो फिर नींद भाग जाएगी। आज की व्लॉगिंग एंड करते हैं, मिलते हैं कल की व्लॉग में, तब तक के लिए आडियोस।